अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर जुल्करनैन हैदर। तो आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर जुल्करनैन हैदर है और मैं जनरल फिजिशियन एंड जनरल सर्जन हूँ पाकिस्तान में, और एक टीचर भी हूँ, एक पोइट भी कह सकते हैं। बाकी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी करता हूँ, स्टूडेंट तो हूँ ही हूँ। अच्छा, ये मेरा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है। और आपने माशाल्लाह से NLE भी क्रैक कर लिया है। हाँ जी, NLE क्रैक कर ली है माशाल्लाह से। चलें, आज हम डॉक्टर जुल्करनैन हैदर से बहुत ही मुश्किल से इनसे टाइम लिया है, तो आज इनसे बातचीत करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलें, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ना, हाउ टू क्रैक NLE। हाउ टू क्रैक NLE। पहले तो आप ये देखें ना कि NLE है क्या। नेशनल लाइसेंस एग्जामिनेशन है, ऑफ कोर्स एक एग्ज़ाम है। जब आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं या देते हैं तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर जो बंदा 5 साल MBBS में पढ़ता है तो वो NLE क्रैक कर सकता है, इजीली कर सकता है, कोई मसला की बात नहीं है। सही है। और हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रैक्शन किस तरह की आप बात कर रहे हैं? मीन्स मतलब ये कि ना, जब आप स्टडी करते हैं हाँ। और भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी होती हैं, तो उससे ना मतलब आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं ये वाली। देखें डिस्ट्रैक्शन से पहली तो बात है आप डिस्ट्रैक्ट हो क्यों। अगर आप स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेते तो ऑफ कोर्स आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो किसी भी फील्ड में आप लाइफ की, अगर आप अपना काम सही कर रहे हैं, आप अपनी जॉब पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने वर्क लाइफ स्टाइल पे ध्यान दे रहे हैं, आप कैसे डिस्ट्रैक्ट होंगे? डिस्ट्रैक्ट होते भी हैं तो देयर आर सम पीपल इन योर लाइफ जो आपको बचा देते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचा देते हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर आप MBBS स्टूडेंट हैं तो एक अच्छी किताब और एक अच्छा दोस्त, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। मीन्स नाउ और नेवर बिलीव इन योरसेल्फ। हाँ, ऐसे ही। और बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और आस्क योरसेल्फ व्हाई। बिल्कुल, खुद से पूछें। और स्टे प्रिपेयर्ड फॉर वर्क। ऐसे ना? बिल्कुल ऐसे ही। सही है। हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम। हाई यील्ड स्टडी टिप्स आप क्या देना चाहिए? हाई यील्ड स्टडी टिप्स में मैं यही दूंगा कि हाई यील्ड स्टडी टिप्स में मैं किसी बुक की प्रमोशन तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि अगर आप फर्स्ट एड करते हैं, CK2 करते हैं और अपनी जो टेक्स्ट बुक्स आप कर रहे हैं नॉर्मल रूटीन में, वो नॉर्मली आप करते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से कि वो इनफ है। खासतौर पे हाई यील्ड से रिलेटेड अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट एड इज़ द बाइबल ऑफ MBBS आई गेस। माशाल्लाह, सही। एंड हाउ टू स्टे फोकस्ड व्हाइल स्टडीइंग। स्टे फोकस हमें कैसे करना चाहिए जब आप स्टडी कर रहे हो? या जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स फोकस के साथ ही करेंगे ना। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए किताब लेके बैठ जाओ और कहो कि जी मैं पढ़ रहा हूँ, इस तरह तो नहीं होगा ना। आपका एम पे सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका एम क्या है? मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को बिजनेसमैन बनते देखा है, ब्यूरोक्रेट्स बनते देखा है, इवन बहुत सारे डॉक्टर्स को क्विट करते देखा है ड्यू टू सम रीजंस। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ डू यू स्टे फोकस्ड। एंड योर 5 बिगेस्ट स्टडी मिस्टेक्स कौन सी हैं? मेरी 5 बिगेस्ट स्टडी मिस्टेक्स वैसे तो मतलब सिर्फ मेरी नहीं, मैं कहूँगा ये तकरीबन हर किसी स्टूडेंट की होती है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स मैं बता दूँगा। नंबर 1 तो ये है कि लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। अच्छा, लिटिल नॉलेज। आपको थोड़ा सा भी आ जाए तो इट्स वेरी बैड। अच्छा, थोड़ा सा आपको आ जाता है तो आप समझते हैं कि बस खत्म, आप दुनिया खत्म है, आ गया जो आना था। इस तरह नहीं होना चाहिए। यू आर अ स्टूडेंट, आपको पढ़ते रहना चाहिए। नंबर 1 मिस्टेक। नंबर 2 पे मैं ये कहूँगा कि ट्रस्ट। एक मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ता है, जब कुछ भी पढ़ता है तो उसकी सारी ध्यान, सारा उसका जो फोकस होता है उसकी स्टडी पे होता है। तो कोई भी ETC कोई भी बंदा उसके पास जब आता है तो वो इजीली ट्रस्ट कर लेता है। तो एक तो अगर आप ख़ास तौर पे फॉरेन में पढ़ रहे हैं या कहीं दूर अपने घर से पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ट्रस्ट इश्यूज़ का ख्याल रखें। हर किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, हर किसी पे इतना ट्रस्ट ना करें। स्केयर्ड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास जब आए पाकिस्तान में इंटर्नशिप करने के लिए, तो एक लड़की खून देख के बेहोश हो गई। तो हाँ, तो ये आफ्टर बिकमिंग स्केयर्ड, आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर। तो स्केयर्ड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर में ये है कि ग्राउंड लेवल्स पे बात करें, पाकिस्तान में हालात देखें आप, इस तरह के हालात चल रहे हैं। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि कुछ भी करें, अच्छा, लेकिन डॉक्टरी की तरफ सोच समझ के जाए। सोच समझ, अगर आपका एम है कि जी आपने एक हीलर बनना है, अच्छा, जिसने हील करना है लोगों को, जिसने लोगों की मदद करनी है, फिर बने। अगर आप ये सोच के कह रहे हैं कि जी बहुत सारे पैसे हैं और इतना कुछ कमाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही है। और हाउ टू अवॉइड बर्नआउट? यार बर्नआउट के लिए आप ऐसा करें ना, अपने माइंड की एक्सरसाइजेस करें, बॉडी की एक्सरसाइजेस करें और अपनी कैपेसिटी में पढ़ें। देखें, आप जब खाना खाते हैं तो एक तमीज़ से खाते हैं ना, एक तरीके से खाते हैं। एक बंदा एक रोटी खा सकता है, उसके सामने मैं 10 रख दूँ कि नहीं तुमने ख़त्म करनी है, सही है, तो वो तो बर्नआउट हो जाएगा ना। वही तो मतलब ये कि ना सेशन के साथ पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, रोज़ पढ़ें, रोज़ पढ़ें, रोज़ पढ़ें। रोज़ाना का मतलब 2 घंटे दे दें या 3 घंटे, ये आपके ऊपर है, आपने कितने घंटे देने हैं। अच्छा। अपनी कैपेसिटी को सेट करें। जैसे एक बंदा जिम कर रहा है, वो एक दिन जाता है 10 किलो का डंबल उठाता है, एक दिन जाता है वो 20 किलो का उठाता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो अपना वेट इंक्रीज करता आता है। इस तरह से आप भी अगर पढ़ते हैं या पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर ये है कि मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता उस कैपेसिटी को इंक्रीज करते रहें। 2 घंटे से 3 करें, 4 करें, कम ना करें कि आज 2 घंटे पढ़ा तो कल आधा घंटा पढ़ के ख़त्म, इस तरह ना करें। और हाउ टू टेक नोट्स इन मेडिकल स्कूल्स? लैपटॉप और आईपैड? लैपटॉप और आईपैड से मैं सबसे अच्छा समझता हूँ हैंड राइटिंग को, आईपैड को ज़्यादा, पेन को, अच्छा पेन को, पेपर पेंसिल को। अच्छा, सही सही, पेपर पेंसिल वाले नोट्स वेरी गुड है। वेरी गुड। हाँ, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, आप फॉरेन में पढ़ रहे हैं या कोई कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास आईपैड है, लैपटॉप है, आप बुक्स को यूज़ करें, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन एक पेपर और पेंसिल से ये होता है कि आपको मेमोराइज हो जाती हैं चीज़ें। आप कुछ लिख लेते हैं, आपको याद रह जाता है, वो जो चीज़ आपकी हाथ से गुजर जाती है, आपको पता होता है मैंने यार ये लिखा था कभी, वो याद रह जाता है। अच्छा, बेस्ट तो ये रहेगा। आप मतलब ज़्यादा पेपर को ही, मैं तो हाथ से ही लिखता था। अच्छा, सही है। टिप्स फॉर सेविंग मनी इन मेडिकल स्कूल्स, मोस्टली गर्ल्स के लिए? मोस्टली गर्ल्स के लिए फजूल खर्चियाँ ना करें, शॉपिंग से बचें। कोई आपको नहीं देख रहा कि आज तुमने काला जोड़ा पहना हुआ है, कल भी तुमने यही पहना हुआ था, कोई नहीं देख रहा। सही, देखना भी है तो क्या है यार, कपड़े ही हैं, कपड़े, क्या नहीं। मतलब ठीक है आप करें खर्चा अपने ऊपर, लेकिन इतना ना करें कि आप डॉक्टर बनने से पहले ही डॉक्टर बन जाए, आप ऐसा भी ना हो। आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में आपको पता है कि ना इतने पैसे होते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर कोई अपने घर से मंगवाता है, घर से खाता है, तो इस बारे में घर वालों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप मेडिकल काउंसलिंग देना चाहें जो आपकी लाइफ में हुई हैं, अगर आप पहले से ही वो आप जानते तो आप उससे बच सकते थे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं मुझे जो समझ आया आपके क्वेश्चन से मैं वो बता देता हूँ कि अगर कोई चीज़ से हम बच सकते होते और हमें पहले से पता होता कि ये चीज़ हो जाती है, ये चीज़ करने से, तो कैसे हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। देखें, डिपेंड करता है कि क्या किस बारे में बात हो रही है। अगर आप रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, अगर आप स्टडी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, अगर आप फेल होने के डर की बात कर रहे हैं, या फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ आपके कंट्रोल में है तकरीबन मेरे ख्याल से। अच्छा, मतलब आपके हाथ में होता है। आप जो कंपनी आप अपनाएंगे वैसे ही होगा ना। अगर आप कहेंगे जी नहीं मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे क्लब्स भी जाना है, पब्स भी जाना है, डांस भी करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, तो ये 100 में से कोई 1-2 बंदे होते हैं। ये भी ऐसे है। अच्छा, क्या डॉक्टर्स बोरिंग होते हैं? डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स बोरिंग नहीं होते। अच्छा, लेकिन ETC XYZ जो भी आप देख लें, ऑफ कोर्स अगर आप हर किसी बंदे के सामने को बंदा डिकार ले रहा है तो आप उसे समझाने बैठ गए डिकार ऐसे आता है वैसे आता है, तो वो तो बोर हो गए यार, ये तो मेरी लाइफ में घुस गया। सही है। और ज़्यादातर सोसाइटी ऐसे समझते हैं कि ना डॉक्टर्स बोरिंग होते हैं। नहीं, डॉक्टर्स बिल्कुल बोरिंग, हर किसी को डॉक्टर्स बोरिंग नहीं होते। कुछ डॉक्टर्स होते होंगे बोरिंग, लेकिन जैसे सारे इंसान हैं, अब हर कोई एक तरह का नहीं होता, कुछ बोरिंग होते हैं, कुछ सही होते हैं। सही है। ज़्यादातर कहते हैं कि ना वो किताबी कीड़े होते हैं डॉक्टर, मतलब
अल्लाह करे बन जाए। अल्लाह करना। अच्छा, जिस दिन किताबी कीड़े बन गए उस दिन तो मैं कहता हूँ कि हमारा कहाँ से कहाँ चला जाएगा हेल्थ केयर। बेस्ट प्लेस टू स्टडी, घर, लाइब्रेरी या पब्लिक प्लेस, कौन सी है? बेस्ट प्लेस टू स्टडी देखें, अगर तो अच्छी लाइब्रेरी है, मतलब माहौल है, माहौल है, सही ठीक है, और एक टाइम भी है। अच्छा, अगर लाइब्रेरी बहुत अच्छी है और आपसे 10 किलोमीटर दूर है तो आपका घर सही है, हाँ घर से वो। अपने कमरे में बैठ के पढ़ें। और कमरे में भी अगर माहौल है तो अच्छा है। अच्छा, अगर कमरे में देखिए माहौल ही नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे। हाँ, माहौल से मुराद मतलब एक आपका अपना एनवायरनमेंट हो जिसमें आपकी जो है कंफर्ट जोन हो, आप बैठे पढ़ें वो सुकून से। पब्लिक प्लेस आप रिकमेंड करेंगे? पब्लिक प्लेस में पढ़ना मैं समझता हूँ कि पढ़ सकते हैं आप, मैं रोक तो नहीं रहा, लेकिन ये है कि आपको उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या आप वो चीज़ ले भी पा रहे हैं उस चीज़ को जो आप पढ़ रहे हैं इन पब्लिक प्लेस या नहीं, ये तो आप डिपेंड करता है। क्या 5 साल का सिलेबस 3 या 4 मंथ में क्लियर हो सकता है? जो कहते हैं कि ना हम 3-4 मंथ में करवा सकते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, 5 साल का सिलेबस 3 महीने में कवर नहीं हो सकता। अगर डिपेंड करता है आप किस बेस की स्टडी कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि MBBS की स्टडी की बात कर रहे हैं तो नहीं। अगर इस तरह होता तो फिर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो यही कहते हैं कि जी 3 महीने में डॉक्टर बन जाए, 3 महीने में, 4 महीने में डॉक्टर बन जाए, वो तो फिर यही कहते हैं ना। हाँ, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि 5 साल का सिलेबस आपको 3-4 महीने में कोई कवर कराएगा। डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम बेस्ड स्टडी कर रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं तो वो और चीज़ है। अगर आप कहते हैं कि जी मैं एग्ज़ाम बेस्ड स्टडी करता हूँ, 3-4 महीने के अंदर मैं ये सिलेबस कवर करूँगा एग्ज़ाम का, तो वो तो ठीक है, वो हो जाता है। ऑफ कोर्स हर एग्ज़ाम की स्टडी होती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैं 5 साल कुछ ना पढ़ूँ, 3-4 महीने में मैं एक मतलब सिलेबस कवर कर लूँ और एग्ज़ाम दे दूँ, पास कर लूँ, तो मैं समझता हूँ कि यू आर लैकिंग वेरी मच थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें आप जो है लैक करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप जो है ना महरूम रहते आते हैं। नहीं, आपने ये देखा होगा कोई लीजेंड होते हैं ना, पूरा साल नहीं पढ़ते, ठीक है, जब एग्ज़ाम होता है पिछली रात पढ़ लेते हैं और वो क्लियर क्रैक भी कर लेते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं ना, एग्जाम पास करते हैं। देखिए इंसानी जिस्म और एग्ज़ाम में फ़र्क है। इंसानी जिस्म तवज्जो, फोकस, नॉलेज, स्किल्स, ये सारी चीज़ें मांगता है। एग्ज़ाम का क्या है, सिर्फ आप पढ़ें और पास। सही है। ठीक है ना। और एक मैं एग्जांपल इस बारे में देना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि 5 साल हम नहीं पढ़ते और 3 महीने या 4 महीने में पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करके हम फील्ड में निकल आते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो उनके लिए ये बात है कि what the mind does not know the eyes cannot see। जो आपके ज़हन को ही नहीं पता वो आपकी आंखें देख भी नहीं सकती। सही है, बहुत अच्छी बात की आपने। लक, हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस। हार्ड वर्क। कौन सी चीज़ मार खाती है इन तीनों चीज़ों में से? जो मार खाती है, हाँ, मार खाती है। अगर कंपेयर करें तो अगर कंपेयर करें, सबसे नंबर 1 पे हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप मार नहीं खाते। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात है लक। इंटेलिजेंस। अच्छा, इंटेलिजेंस। तीसरी पे आती है लक। लक, ठीक है। लक ठीक है, एक फैक्टर इस तरह का क्रिएट रखती है कि जी लक, अगर आप नसीब के बारे में बात कर रहे हैं तो नसीब का तो हर किसी का लिखा हुआ है, तो दुआएं तकदीरें बदल देती हैं फिर है। ये भी है माशाल्लाह से, डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। सही है। कंसोलिडेशनल फेज और एग्जीक्यूशनल फेज में क्या फ़र्क है? मतलब हमें कैसे कैसे ये फेज को अचीव करना चाहिए ड्यूरिंग स्टडी? देखें, कंसोलिडेशन तो आपकी स्टडी पीरियड आ गया सारा। एग्जीक्यूशन आप तब करते हैं जब आप रेडी होते हैं उस चीज़ के लिए। आप रेडी नहीं, आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उस चीज़ को? वो तो फिर आप लक पे आ जाएंगे ना, क्या पता हो जाए। जो आप मतलब ये कहना चाहिए कौन सी रिसोर्सेज हैं जो मतलब बंदे को ना कंसोलिडेशनल और एग्जीक्यूशनल फेज में करनी चाहिए? रिसोर्सेज बता दें। कंसोलिडेशनल फेज में देखें, आपने 10 टीचर्स करें, आप CK2 करें, फर्स्ट एड करें, आप के पास करें, प्रिवेंटिव मेडिसिन की आप पैनिकर्स करें, माइक्रोबायोलॉजी लैंग की करें, आप बायोकेमिस्ट्री फार्माकोलॉजी लिपिन कॉर्ड की करें, आप रॉबिन कॉर्डरान की पैथोलॉजी कर लें, पैथोमा की पैथोलॉजी कर लें, गाइटन हॉल कर लें, स्केची कर लें। जो आपको मिलता है ना भाई, जहाँ से आपको ज्ञान मिल सकता है ना, वहाँ से लो, चाहे ऑनलाइन में रहा चाहे ऑफलाइन में रहा।
ये तो आपका कंसल्टेशन फेस का सारा एक रॉ नॉलेज अच्छा हो गया। हमें एक रिसोर्सेज पे कायम रहना चाहिए या मतलब अल्टरनेटिव करने चाहिए, अल्टरनेटिव करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वो पकड़ ली तो उसको चिपक गया, नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा। ऐसा नहीं होता। और एग्जीक्यूशनल फेज में एग्जीक्यूशनल फेस में देखना है तो ये पड़ेगा कि आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसी बंदे को तो नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर आप एग्जाम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अपना आप वो कर रहे हैं, तो फिर आप ऑफ कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। हर एग्जाम का एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए पास्ट पेपर्स होते हैं। उसके पास पेपर पास्ट पेपर्स के बाद आप आ जाएं टेक्स्ट पे कि टेक्स्ट के अंदर कितना पोर्शन है, सर्जरी का कितना पोर्शन है, क्लिनिकल का कितना है, बेसिक का कितना है। क्लिनिकल का अगर 70% है तो 70% टाइम दे उसको, अच्छा। बेसिक का 30% है तो 30% टाइम दे उसको। इस तरह डिपेंड करता है। अच्छा सही है। आपकी डिग्री तो माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने यहाँ से जाने के बाद क्या क्या मिस किया? यहाँ से जाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं मिस किया। वेदर को मिस किया, वेदर को मिस किया, स्नो को मिस किया, स्नो को मिस किया, स्नो को मिस किया, सही। और खानों को मिस किया। यहाँ के खाने बहुत कमाल। वो कहते हैं कि ये लोग पहले गोश्त के पीछे पहले भेड़िया होते हैं, बाद में ये लोग होते हैं। हाँ, मीट को मिस किया। अगर आपको कंपनी अच्छी नहीं मिली, मीन्स ड्रिंक्स क्लब्स वगैरह, फिर उसका क्या करना चाहिए? अगर ये सब आपको नहीं मिला, हाँ मतलब मीन्स के ना, अगर आपको कंपनी अच्छी नहीं मिली, अच्छा फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कंपनी अच्छी ना मिलने का मतलब ये है कि देखिए, मक्खी हमेशा गेंद पे बैठती है। ठीक है ना, डिपेंड करता है आप कहाँ बैठ रहे हैं। अगर आप बैठ रहे हैं इस तरह की किसी कंपनी में, तो ऑफकोर्स आपको कंपनी अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आप देखते हैं कि आपके बैक बेंचर जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने वाले नहीं हैं, आप बैक बेंच ना बैठे, आप आगे जाके बैठे। हमारे साथ होता ये है कि हम कहते हैं टीचर की हमारे ऊपर नजर ना पड़े, और हम जाके पीछे बैठ जाते हैं बैक बेंच पे। तो कोई और भी वहाँ बैठा होता है। जब आप रोज बैक बेंच पे बैठेंगे तो ऑफ कोर्स जो आपके साथ बैठा होगा उससे आपकी दोस्ती हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा बैक बेंचर्स हमेशा, मैं एक बैक बेंचर रहा हूँ किसी दौर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कंपनीज अच्छी मिली। और कंपनी अच्छी मिलने का मतलब ये है कि आप कर गए। जो ड्रिंक्स क्लब वगैरह करते हैं, फिर उनका मतलब ये कि देखिए, ड्रग्स से तो दूर रहे ना, ड्रग्स से दूर रहे। रिलीजन भी फॉरबिडन करता है ऐसी चीज़ों को, और सोशल इल्स भी हैं ये ड्रिंकिंग। आपने ये देखा होगा जो मतलब यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं पाकिस्तान से, तो बहुत से स्टूडेंट सुधर भी जाते हैं और बहुत से मतलब ये कि सुधरते नहीं है, ड्रिंक्स करते हैं और क्लब वगैरह में जाते हैं। तो उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें मैं ये कहूँगा, यार जितना पीना है पी लो, 5 साल के बाद तो आपने जाना है, वैसे फिर क्या करेंगे? और आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे हर चीज़ मतलब ये कि ना मिलती है, ड्रिंक्स भी मिलती है, हर चीज़, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे। तो ये किस पे डिपेंड करता है? मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो बच्चे होते हैं जो वो भेजते हैं? यार ये फिर कंपनी पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की कंपनी मिलती है। अगर आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं कि यार नहीं हम भी पीते हैं, तुम भी पियो, चलो हमारे साथ नाइट लाइफ एंजॉय करो, ये वो, तो यार आप, मैं ये नहीं कह रहा बाहर जाएं रातों को ये वो, मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ आपके जहन को बुरी लगती है ना, दिल दिमाग को बुरी लगती है, हमारे इस्लाम में वो जायज़ नहीं है, हराम है, उस चीज़ से दूर रहो। अच्छा, सिंपल इज़ दैट। ये सारी चीज़ें पैदा ही तब होती है जब हम अपने रिलीजन से दूर हो जाते हैं। सही है। अगर हम अपने रिलीजन को जो है लेके चले साथ हमारे साथ, तो मैं समझता हूँ कि कभी आपके सामने इतने सारे ये सोशल इल्स नहीं आएंगे। सही है। अगर जो लड़का मतलब एक स्मोकिंग कर रहा है या कुछ ड्रिंक्स ले रहा है, तो वो क्विट कैसे कर सकता है? आप उसे कैसे सजेस्ट करेंगे? मतलब ये चीज़ें वो इख्तियार करें तो वो आसानी से क्विट कर सकता है। यार ऐसा तो नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट छोड़ी जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मेडिसिन हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं आप मेडिसिन पे आते हैं। वैसे जो गाइडलाइंस हैं वो तो ये कहती हैं कि स्मोकिंग छोड़ के आप वेप पे आ जाए या पॉड पे आ जाए, फिर पॉड छोड़ के आप जो है कोई अपनी और आदत बना लें। असल तो हैंड टू माउथ मूवमेंट होती है ना, कि हैंड टू माउथ मूवमेंट है तो डोपामिन रिलीज होना है उसके थ्रू। तो ये हैंड टू माउथ मूवमेंट किसी तरह आपने ब्रेक करनी है, आप अपने हाथ को किसी और काम में लगा लें।
मतलब कहने का ये है कि आप कुछ और खा लें, कुछ और खाने, चिकन खा लें, आप कोई टॉफ़ी रख लें, कोई खाना खाते रहें। मतलब आप जो आपकी आदत है उसे मतलब चेंज कर लें। Change अगर आप कर लें। मतलब एक ना जब सिगरेट आपका मूड हो तो आप धूप में चले जाएं। नहीं, आप किसी ने कहा है कि ना धूप में चले जाएं, वहाँ पे मतलब आप सिगरेट पिए तो आपका जो माइंड सेट है तो वो दिमाग में दर्द हो जाएगा। में दर्द होगा, फिर वो नहीं खाएगा बंदा। ये भी मैंने सुना है किसी से। नहीं, हो सकता है इस तरह का कोई हो लॉजिक। बहुत सारी चीज़ें हैं, साइकेट्री बहुत सारी चीज़ों को डील करती है। आपके पास अगर कोई ऐसा पार्टनर है, आपका कोई ऐसा दोस्त है, लड़का है लड़की कोई भी, तो वो आपको इस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि भाई सिगरेट छोड़ दो। अच्छा, इसमें लड़की का भी रोल है? लड़की का भी रोल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सही है। हाँ। आफ्टर एनएलई क्लियरेंस आपको कौन सी पॉसिबिलिटीज मिलती है? एनएलई अगर आप क्लियर कर, एनएलई एक बड़ा बेसिक सा एग्ज़ाम है, आप कंप्लीट कर लें क्वेश्चन। हाँ, मैं आफ्टर एनएलई क्लियरेंस आपको कौन सी पॉसिबिलिटीज मिलती हैं और आपके नज़दीक कौन सी बेस्ट हैं? कौन सी बेस्ट है डिपेंड करता है कि एनएलई तो है सिर्फ पाकिस्तान का एग्ज़ाम ना। तो आप पाकिस्तान में एग्ज़ाम देने के बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं पाकिस्तान में। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इतनी जॉब्स अवेलेबल है नहीं कि मैं आपको ये कहूँगा जी आप एनएलई करें और जाएं, आपके लिए जॉब्स वेट कर रही हैं। आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। आजकल लोग थ्योरी से ज़्यादा स्किल्स देखते हैं। अच्छा, अगर आप स्किल्स सीखते हैं अपनी इंटर्नशिप के पीरियड में, जो 1 ईयर होता है आपका इंडक्शन पीरियड, उसमें अगर आप स्किल्स लेते हैं और साथ साथ आप पढ़ते हैं और न्यू से न्यू चीज़ सीखते चले जाते हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी सिर्फ एनएलई देने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। एनएलई देने के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। आप एनएलई देने के बाद किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दें, यूएसएमएल, प्लैब, ऑस्ट्रेलिया जाना है या एएमसी, डीएचए, और ये जैसे आजकल आयरलैंड जा रहे हैं ओईटी वगैरह करके, पॉसिबिलिटीज़ उस साइड पे तो हैं बहुत। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपने पाकिस्तान में भी रहना है, अपने माँ बाप के साथ भी रहना है, घर वालों का ख्याल भी रखना है और अपना अर्न भी करना है, तो सबसे बेहतर तो इस वक्त प्राइवेट सेटअप्स ही चल रहे हैं। अच्छा, कि प्राइवेट सेटअप्स बना ले कोई, लेकिन उसके लिए भी स्किल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जो दिल में आए आप प्रैक्टिस करते रहें। हाँ, स्किल्स अगर आपके पास अच्छे हैं, अगर आपको अच्छा आता है, आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं, तो करें, ज़रूर करें। अच्छा, सही है। अच्छा, माशाल्लाह से आपने बहुत सारी अचीवमेंट कर ली हैं, ठीक है। तो अभी आप समझते हैं कि आपके पास नॉलेज है? मैं ये कह नहीं सकता कि मेरे पास नॉलेज है, जेब में पड़ा है, मैं निकाल कर देख लूँ, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि उसका जवाब दे सकूँ। टीचिंग में करता रहा हूँ, तो टीचिंग में भी ये है कि मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ। इवन शायद आप भी मेरे एक स्टूडेंट हो। तो इस तरह से है कि ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास नॉलेज है। जी जी, मैं बस ये कह सकता हूँ कि यार कुछ सीखना है तो सीख लो। सही है, माशाल्लाह। अच्छा, एक क्वेश्चन है, लेकिन है थोड़ा सा अजीब, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अजीब सवाल नहीं करना है यार। ये डॉक्टर की शादी लेट क्यों होती है? यार डॉक्टर की लाइफ बड़ी स्लो होती है, क्योंकि एक तो मैरिड बनाने में टाइम निकल जाता है। अच्छा, मैरिड बन गया खुशकिस्मती से, तो मेडिकल स्कूल में टाइम निकल जाता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, किसी को 8 साल भी लग जाते हैं, वहाँ टाइम निकल जाता है। उसके बाद जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि यार जॉब ही नहीं है। अच्छा, जॉब ही नहीं है। जॉब्स ही नहीं है। जब जॉब्स नहीं होंगे आप अर्न कहाँ से करोगे? फिर एक तो इस वजह से ये के फैक्टर है कि डॉक्टर की लाइफ बड़ी स्लो है। और आजकल तो जॉब सिर्फ डॉक्टर को नहीं मिलती, आपको एफसीपीएस या कोई भी सुपर स्पेशल डिग्री, स्पेशलिटी में डिग्री करनी पड़ती है। साथ ये है कि एक तो ये फैक्टर है, दूसरा फैक्टर ये है कि शादी वैसे मुश्किल बनाई हुई है पाकिस्तानियों ने। दहेज दहेज तो लाना था, लेकिन ये है कि मुश्किल बनाई हुई है, मुश्किल बनाई हुई है। लाइबिलिटीज, ये नाम करें, ये नाम करें, ये करें, ये करें, ये करें, वो इतने सारे उसमें जो है ना प्रेशर इतना आ जाता है कि कर ही नहीं पाते। कभी नहीं बात है, सही है। अब जो रियलिटी है, आप आपकी पर्सनल लाइफ अगर आपको बताना चाहिए कि नहीं,
तो क्या है? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कि ना आपके कोई इंगेजमेंट कोई हुई पड़ी है कि नहीं? नहीं यार, Achievement? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई हो जाएगी तो वेल एंड गुड। चल मैं अब अपने आई एम अ बैचलर स्टिल, आई एम अ बैचलर। माशाल्लाह। अच्छा, अब तक कोई ऐसा पेशेंट जो आपको अभी तक ना भूला हो? ये मुझे अभी तक ना भूला। ना भूला हो? वैसे तो मुझे अपने कोई पेशेंट नहीं भूलते। अच्छा। एक दफ़ा अगर मेरे सामने चाहे वो डिजीज़ भी आ जाए तो मैं उससे रिलेट करके उस पेशेंट को आ जाता है मेरे माइंड में। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मुझे नहीं भूले, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुझे ये कहते हुए मरे कि डॉक्टर साहब हमारा अच्छा इलाज कीजिएगा। अच्छा। और दे डाइट, और कसूर किसी का नहीं था। ऑफ कोर्स जान जिसकी जानी है वो तो जानी है, हम तो सिर्फ कोशिश ही करते हैं ना। कसूर बस ये है कि वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी पाकिस्तान में। तो और तो वैसे तो हर कोई याद आता है। पीड्स में हमने काम किया, इतने बच्चे फौत हुए, तो सारे याद आते हैं, सब कुछ याद है। अच्छा, ये मिथ है पता नहीं या कुछ है कि ना कहते हैं कि ना डॉक्टर पत्थर दिल हो जाता है? पत्थर दिल इस तरह से अगर आप कहें कि कोई पेशेंट है मेरे सामने, उसका ब्लड निकल रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो मैं पैनिक करूँगा। अच्छा। मैं भागूंगा उसको पकड़ने के लिए कि उसका खून रोकूं किसी तरीके से। सही है। जबकि आम इंसान डरेगा, भागेगा, रोएगा, तब तक उसका इतना खून निकल जाएगा कि उस बंदे ने मर जाना है। जी जी। अब मैं पत्थर दिल हूँ या मैं एहसास करने वाला हूँ, ये आप बताएं। आप तो एहसास करने वाले हैं। ऑफ कोर्स मैं तो उसका एहसास कर रहा हूँ कि भाई तेरा खून जा रहा है, मैं तुझे पकड़ूँ इस तरह तेरा ब्लड लॉस रुके। तो ये फ़र्क है डॉक्टर और आम इंसान के दरमियान। लेकिन ये है कि खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे मेरा अपना कोई रिलेटिव होता है तो ऑफ कोर्स आई विल शूक आउट कि यार ये क्या हो गया। अच्छा, अभी तक कोई ऐसी मिस्टेक जो आप चाहते हैं कि न काश मुझे पहले पता होती? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी हो गया सो हो गया। लेकिन ये है कि कुछ लोग जो बिछड़ गए ज़िंदगी से, तो सोचते हैं कि काश अगर बचा पाते तो बचा लेते। मरीज भी स्लो सही मिस्टेक भी नहीं, लेकिन क्या लेंगे। किन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना? नींद, स्टडी या हेल्थ? तीनों में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं करना। हेल्थ भी हो आपकी, स्टडी भी और नींद भी? हेल्थ अच्छी तो बाकी चीज़ें अच्छी। हेल्थ तब अच्छी होगी जब नींद अच्छी होगी, खाना पीना अच्छा होगा। खाना पीना अच्छा होगा, हेल्दी होंगे तो पढ़ने का दिल करेगा। सही है। सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है ना। हाँ, ये तो। आपने हाउस जॉब स्टार्ट किए थे तो आपको कितना पे करते थे? मीन्स के गवर्नमेंट है उन्हें 60 to 70 के देते हैं, जो प्राइवेट है 67,000 मतलब के, और जो प्राइवेट है उन्हें 40 to 50 आई थिंक, और जो अब्रॉड है उन्हें तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो मतलब अब्रॉड वाले हैं स्टूडेंट, तो वो कैसे मतलब अचीव कर सकते हैं, ले सकते हैं पैसे अगर आप चाहें? देखें, मुझे तो मिलते थे, मैं एक दफ़ा गिल हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। कहते हैं कि ना अब्रॉड वाले बिल्कुल भी नहीं लेते, ऐसे फ्री में काम कर रहे होते हैं हाउस जॉब में। मैंने तो फ्री में काम किया। मैं ये नहीं कहता मैंने फ्री में काम किया, मैंने काम किया, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा सीखने के लिए। और पाकिस्तान में बहुत कुछ मैंने तो बहुत कुछ सीखा यार। मैं कैसे कह सकता हूँ मैंने फ्री में काम किया? मैं ये कह सकता हूँ मैंने अनपेड काम किया। अनपेड, मुझे पे नहीं दी गई। मैं ये नहीं कह सकता मैंने फ्री में काम किया। मैंने सीखा बहुत कुछ और मैं समझता हूँ कि इट वर्थ इट। दूसरा ये है कि सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं, इवन प्राइवेट मेडिकल ग्रेजुएट्स जो पाकिस्तान के हैं, दे आर नॉट गेटिंग पेड हाउस जॉब। पेड हाउस जॉब सिर्फ गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स को मिलती है, जो पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स हैं। प्राइवेट को नहीं मिलती? प्राइवेट को नहीं मिलती। मैंने सुना है 40 to 50 के मिलते हैं। देखिए, प्राइवेट में वहाँ मिलती है कि जब आप अपने इंस्टीट्यूट के किसी हॉस्पिटल से आप हाउस जॉब कर रहे हैं। अच्छा, सही। कोई भी ETC मेडिकल कॉलेज है तो उसका अपना ETC एफिलिएटेड या एलाइड हॉस्पिटल होगा। वहाँ पे अगर वो बच्चा या बच्ची कर रहा है हाउस जॉब तो उसको पे करेंगे। लेकिन अगर वो छोड़ के गवर्नमेंट सेटअप में आ जाता है उसे पे नहीं मिलेगी। फॉरेनर्स को या प्राइवेट मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी पाकिस्तान में हाउस जॉब पेड मिल जाती है, लेकिन किसी फॉर अवे कोई इस तरह का हॉस्पिटल जहाँ पे 20-25 मरीज दिन के आते होंगे वहाँ शायद मिल जाए, लेकिन टीचिंग हॉस्पिटल्स में नहीं मिल सकती।
जो अब्रॉड है तो उन्हें कोई इक्का दुक्का आपने कोई देखा हो, उन्हें मिली हो कोई पे नहीं, कोई हमने मतलब ये कि ना पहले मिलती थी, पहले सुना है कि ना कोई सिफारिश हो पाकिस्तान में नहीं जाती है, नहीं मिलती, गलत बयान है। गलत बयान है गलत। तो सुनने आपको सिफारिश के थ्रू मिल सकती है। मैं हॉस्पिटल्स के नाम नहीं लूँगा, एक दो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मैंने सुना था कि शायद उन्हें मिली हुई है या मिलती है, लेकिन ये गलत। आपको ना अनपेड ही मिलेगी, आपको अनपेड ही काम करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, हाउस जॉब जो करते हैं उसमें ना नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं, 24 आवर या 36 आवर्स? डिपेंड करता है आप किस फैकल्टी में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में या किसी आई वार्ड में काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स 12 आवर्स की ड्यूटी होती है आपकी, जैसे नॉर्मल होती है, सुबह 8 से शाम 8। अगर डेज हैं, नाइट्स हैं, शाम 8 से सुबह 8। वीक की ड्यूटीज़ होती हैं, एक वीक नाइट्स होती है, एक वीक डेज होते हैं। हॉस्पिटल का अपना मेमोरेंडम भी डिसाइड करता है कि हमारे हाउस ऑफिसर की किस तरह की ड्यूटीज़ हो। अब जैसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो 24 आवर्स का डे करते हैं सर्जरी में, कुछ हैं जो 12 आवर्स का करते हैं। ये भी डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल में जहाँ आप काम कर रहे हैं कितने सर्जिकल यूनिट्स हैं, डिपेंड करता है कितने मेडिकल यूनिट्स हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द वार्ड्स एंड वार्ड्स पॉलिसीज ज़्यादातर। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट है, ग्रेजुएट हुए, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउस जॉब में मतलब ये डिपार्टमेंट वो चूज़ करें, बेस्ट रहेगा उसके लिए? ट्रॉमा हो गया और हाँ, देखिए जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बेहतर तो ये है कि जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन तो कंपलसरी है, वो तो आप चाह के भी नहीं ख़त्म कर सकते कि जी मैंने सर्जरी नहीं करनी। नहीं, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन कंपलसरी है। सर्जरी अलाइड में आप देख लें, अगर आप लड़की हैं, आपने गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, आप गायनी में चले जाए। आपने अगर जो है कोई आई सर्जन बनना है तो आप आई में चले जाए। आपने नाक कान गले का बनना है, ये चूज़ कर लें आप, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट। हाँ, कुछ हॉस्पिटल्स में इस तरह होता है कि एनेस्थीसिया जो है वो सर्जरी अलाइड में आ रहा होता है, कुछ में एनेस्थीसिया मेडिसिन अलाइड में आ रहा होता है। तो वो भी देख के आप कर सकते हैं कि अगर आपको एनेस्थीसिया पसंद है, लोगों को सुलाना पसंद है, तो आप उसमें चले जाए, नशे के डॉक्टर जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में। जो एनेस्थीसिया करते हैं वो उनका ना पेशेंट्स, जो पेशेंट होते हैं उनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता। हाँ, पेशेंट इंटरेक्शन कम होता है, लेकिन ये है कि वो दवाइयों से खेलते हैं, दवाइयों से खेलते हैं, आपकी नींदों से खेलते हैं। नींदों से। सही है। कोई भी ऑपरेशन एनेस्थीसिया के बगैर नहीं हो सकता। नहीं, मतलब एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट है, ज़रूर है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है मेडिसिन के रिलेटेड? मेडिसिन से रिलेटेड फ्यूचर प्लान्स तो वैसे प्लान मैं डिस्कस नहीं करता कि लेकिन ये है कि ये ना बता दें, डिपेंड करता है कि अभी क्या चीज़ जो है वो स्कोप में अच्छी है। हर कोई यूएस से जा रहा है, यूके जा रहा है, हम सोच रहे हैं कोई तीसरा मुल्क इन दोनों के दरमियान। तीसरा मुल्क कौन सा है? कोई दोनों के दरमियान जहाँ जाया जाए। दुबई भी अच्छा ऑप्शन है, दुबई जा सकता है बंदा। लेकिन ये है कि वहाँ पे नेशनलिटी नहीं मिलती। नेशनलिटी, यार नेशनलिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको अच्छी पे मिल रही है तो मैं नहीं समझता कि आप चाहेंगे नेशनलिटी किसी भी जगह की। हाँ, यूएस से यूके की नेशनलिटी भी इस वजह से क्योंकि उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, यूरोप की, कनाडा की। लेकिन ये है कि अगर आप दुबई जाते हैं तो वो आपको किसी भी टाइम भी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स को नहीं निकालते। अच्छा, डॉक्टर्स को नहीं निकालते? डॉक्टर्स को नहीं निकालते। बड़ा नोबल प्रोफेशन है ये किसी भी मुल्क में सिवाय पाकिस्तान के। अच्छा, लेकिन यार इतना भी नहीं, इतना नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि यार जो रियलिटी है वो रियलिटी है। ग्राउंड बेसिस पे बात करें, मैंने देखा है ना यार। अच्छा, सही मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका। आपका क्लिनिक कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, माशाल्लाह से सही चल रहा है। पेशेंट एवरेज सही है? सही है। सही। आप पाकिस्तान में एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से, तो आपकी पर मंथ सैलरी कितनी है? 6 डिजिट कैल है। 6 डिजिट 6 डिजिट्स कैल है। अच्छा, 6 डिजिट सही है। वैसे कोई अपनी सैलरी बताता नहीं है, ये बता दें। बताने भी नहीं चाहिए, बतानी भी नहीं चाहिए। जैसे लड़कियां एज नहीं बताती। आपने माशाल्लाह से एनएलई क्रैक किया, तो आपने एनएलई के लिए प्रिपरेशन के लिए कहाँ से पढ़ा? यार मैंने CK2 से पढ़ा, फर्स्ट एड से पढ़ा, और प्लैब 1700 MCQs पढ़े, राबिया अली पढ़ी, और साथ जो है मैक्लियोड्स जो एग्जामिनेशन की बुक है, डायग्नोसिस इंटरमेडिसिन की है, वो पढ़ी। और साथ मैंने
कुछ पाकिस्तानी राइटर्स हैं, अच्छा शॉर्ट बुक्स हैं जिनकी गायनी की और दीगर पीट्स की हो गई, परवेज़ अकबर हो गई, और इस तरह से है। अच्छा मिक्स पढ़ा, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि एक बुक पे टिके रहे, पढ़ना पड़ता है। हाँ ये तो पढ़ना पड़ता है। अच्छा ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए मतलब लेकिन यू वर्ड हो गया, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड होगी, और एंकी कार्ड भी हो गया जो मतलब यूज़ करते हैं, फ्लैश कार्ड हो गया, तो ये बेस्ट है कि नहीं एनएलई के लिए? एनएलई के लिए? यार बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स तक तो ठीक है, लेकिन बाकी जो ईटीसी की है ना ये बेस्ट है, लेकिन एनएलई मेरे ख्याल से कि अगर आप ज़्यादा एग्ज़ाम बेस्ड रहें तो अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हाई यील्ड है, काफ़ी हाई यील्ड है। एनएलई ठीक है, टफ एग्जामिनेशन, लेकिन इतना हाई यील्ड नहीं है कि जितना यूएसएमएलई है। कल मेरे से एक दोस्त ने बात की है, तो वो प्रिपरेशन कर रहा है प्रेप से, प्रेप प्री प्लेडर, हाँ प्री प्लेडर वही प्रेप, तो वो बेस्ट है कि नहीं आपके नज़दीक? मतलब वो तो इंडिया प्लेडर मेरे ख्याल से इंडिया की है, हाँ, और एनएलई के लिए अच्छी है, अगर कंसेप्ट क्लियर कर रही है बहुत अच्छी है, लेकिन वो कह रहा था लेंथ ही बहुत है, तो लेंथी तो बुक्स भी है यार। हाँ लेंथी तो बुक्स भी, लेंथी तो काफ़ी सारी वीडियोस लेंथी है, तो कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है चीज़ों की, आपकी सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, वेरी गुड। मैंने पहले कहा है, देखें जैसे कि ये बुक्स की बात मैं बता दूँ, इसी तरह मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की भी बात बता दूँ आपको कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ना वो इस तरह ब्रांड नहीं बना देती कि जी ये हमने बनाया है बंदा, इस तरह से नहीं। यूनिवर्सिटी जैसे कैम्ब्रिज टोयोटा की तरह है, ऑक्सफोर्ड जो है होंडा की तरह है, ठीक है, तो गाड़ी हर कोई है। हाँ जी, तो आप उनके पास अगर गाड़ी कोई माड़ी है या कोई छोटी गाड़ी है तो क्या हो गया, आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट रखें। लोग आवाम घर बैठ के यूट्यूब से पढ़ रही है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाल रही है, ऑनलाइन पढ़ रही है, ऐसे समझ ले। तो अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंड है ना कि आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं या जैसे एमसीक्यूज के आंसर्स निकाल सकते हैं, दैट्स इट, यू आर अप टू इट, गो फॉर इट। सही है। कितने आवर्स दिन के पढ़ना होता है अगर आप बता दें? यार हम तो ज़्यादा आवर्स पढ़ते थे, मतलब तकरीबन जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैं तकरीबन दिन में 16 घंटे तक तो पढ़ जाता था। 16 घंटे? सही, मतलब उस टाइम 3 मंथ से पहले, मतलब ये रोज़ाना पढ़ते थे? हाँ, तो पढ़ना पड़ता है। वैसे अगर एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ लें, एग्ज़ाम के पढ़ने के लिए आप तब आवर्स डिसाइड करते हैं जब आप एग्ज़ाम की फ़ीस पे कर चुके होते हैं, तब आवर्स डिसाइड होते हैं। ऐसे नहीं होते कि जी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है आज से 16 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। जब आप फ़ीस पे कर चुके होते हैं ना, फिर आपको पढ़ना। सही है। आप एज अ डॉक्टर प्राइवेट में कितने पैसा अर्न किया था एज एमओ, सेविंग और एक्सपेंसेस को मिला के? प्राइवेट में पैसे अच्छे खासे अर्न किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि सेविंग, अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो सेविंग तो नहीं हो सकती। अच्छा, सेविंग को भूल जाए, सेविंग को भूल जाए। एक्सपेंसेस अगर आप अर्न वैसे कर रहे हैं तो सेव भी वैसे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लाख रुपए अर्न कर रहे हैं तो आपकी सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? 10,000, 20,000। सो डिपेंड्स ऑन द पे आल्सो, आप पे कितनी ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आप सेव कितना कर पा रहे हैं। एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री, यू नो। आपने एमबीबीएस कहाँ से की और वहाँ कितना पे किया? एमबीबीएस में कॉलेज फ़ी मींस कब की, मतलब कॉलेज फ़ी कितनी आपकी रही है? हॉस्टल, मेस और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मिला के मतलब आपके कितने पैसे लगे? और आप यार कहाँ से की? यार मैंने एमबीबीएस जो है किर्गिस्तान से किया, एमडी, और फीस मेरी थी तकरीबन $1500 थी पर सेमेस्टर, और सही था। मीन्स के पाकिस्तान से कम था, पाकिस्तान से कम था। मीन्स के उस वक्त डॉलर का रेट कहाँ था? डॉलर का रेट कहाँ था? अब तो नहीं है, अब नहीं है, अब मीन्स अब इक्वल है, अब इक्वल है। बल्कि अब मतलब ये कि ना आपके कितने 30 लाख लगे, 40 लाख लगे टोटल, मतलब हर चीज़ मिला के मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं स्कॉलरशिप पे भी पढ़ता रहा हूँ काफ़ी अर्सा। अच्छा, स्कॉलरशिप भी मिलती थी मुझे अच्छा पर ईयर, ऐसे ही 30 तक कह ले। सही है, 30-35 तक। डू यू थिंक कि जितना आपने इन्वेस्ट किया वो आपको वापस मिल जाएगा? मुझे लेना ही नहीं है वापस। ये सोच नहीं रखी कि इतना लगाया और इस तरह निकालना है। ये तो बिजनेस हो गया ना फिर।
अगर आप ये सोच के डॉक्टर बन रहे हैं तो खुदा ना बने। खुदा बने। सही है। ऐसा क्या हो जाए कि आप बाहर के मुल्क ना जाए, पाकिस्तान में ही रहें, तो ऐसी क्या चेंजेस होने चाहिए मतलब पाकिस्तान में रहकर? देखें, एमओ की सीट्स निकल आए, CIP जो है वो उसके रूल्स चेंज किए जाए और हॉस्पिटल्स बनाए जाए ज़्यादा, और ऐसा नहीं बनाया जाए कि एक बड़ा शहर है वहाँ 2 हॉस्पिटल हैं तो वहाँ 10 कर दिए जाए। अच्छा, इवनली डिवाइड किया जाए। इवनली डिवाइड, Evenly। रीजन। अगर नॉर्थ में हॉस्पिटल्स हैं अच्छे तो साउथ में भी है, वेस्ट में भी हो, ईस्ट में भी हो, हर जगह हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक शहर में अगर आपकी तवज्जो पड़ गई आप उसको खूबसूरत बनाने लग गए हैं, हम यार और शहर भी हैं। अब किसे वो कर, मैं गैर सियासी बात कर रहा हूँ, वैसे मैं गैर सियासी बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी तो ऑफ कोर्स तो पाकिस्तान में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। सही है। तो कितनी पे हो कि आप चाहें कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता हूँ, मैं बस खुश हूँ पाकिस्तान में रहकर, कितनी पे होनी चाहिए? डिपेंड करता है कि आप किस जगह काम कर रहे हैं। अगर आप किसी अच्छे सेटअप में काम कर रहे हैं तो कम से कम 6 डिजिट सैलरी तो हो। 6 डिजिट। 6 डिजिट का मतलब 1 लाख से लेके 10 लाख, 10 लाख नहीं सॉरी, आप कम कर लें, आप 1 लाख से 2 लाख 3 लाख तक होनी चाहिए। मतलब सर्वाइव कर सकें, सर्वाइव की बात। सर्वाइवल के लिए देखें, जो आइडियल सैलरी होती है ना एक जनरल फिजिशियन की, जब पाकिस्तान में चल रही है वो 1,28,000 1,30,000 तक है। अच्छा, इतनी हो तो मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन सीट्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो कहाँ से बच्चे जो है वो सेटल होंगे? हर साल डॉक्टर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, हर साल कहाँ जाए? लेकिन पाकिस्तान में इतनी है नहीं सीट्स। सही है। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? मैं मेडिसिन, जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन। कैसी है फिर फील्ड? अच्छी है, बेहतरीन। बेहतरीन। हर कोई अपनी फील्ड को ही बेहतरीन कहता है। वैसे मेरा सर्जरी में भी इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा, तो लेकिन फ़िलहाल तो मैं मेडिसिन में काम कर रहा हूँ। देखें इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, आपने कहा कि ना आप मतलब इतना कमा रहे हैं 6 डिजिट, उनमें से घर वालों को कितना देते हैं? और जो आपकी मतलब प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की, तो वो भी हो जाती है, मतलब बैलेंस हो जाता है ये सीट? कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? मीन्स के USMLE प्लेयर और ये। मैं तो नहीं दे रहा। अच्छा, आप मीन्स कोई देना चाहे मतलब? हाँ, दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि आप के किस तरह से आपका साइकिल चलता है घर का, आपका अपना साइकिल किस तरह से चलता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सारी सैलरी घर भेज दें, लेकिन ये है कि कम से कम बेसिक नीड्स जो है उनकी अच्छा पूरी करें, और अगर कोई खुदा न खास्ता ऊँच नीच है तो गो विद दैट। अगर आप कहते हैं लड़का हो तो चलें, लड़की हो, अगर उसने ना फैमिली को सपोर्ट करना हो और उसकी सैलरी हो 60,000, तो और वो रह रहा भी मतलब दूसरे शहर में हो, रेंट अपना दे रहा हो, तो वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान में रह के? यार ये तो बड़ा आपने कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो मेरे सामने रख दिया। नहीं, अगर तो घर वाले तगड़े हैं फिर तो ज़रूरत ही नहीं है उसे सपोर्ट करने की। लेकिन अगर घर वाले तगड़े नहीं हैं और मतलब वो भी एक नॉर्मल सी जॉब कर रहा है, तो सब्र से काम ले, सब्र से काम ले, बर्डन ना ले खुद पे। बेसिक नीड्स बस देता रहे, पूरी करता रहे, बाकी चलता रहेगा। वो कब तक सब्र करे? जब तक उसे 60,000 से ऊपर की नौकरी नहीं मिल जाती। 60,000 उस वक्त तक होगा जब तक उसके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। नहीं यार, इतना भी नहीं है। अगर डॉक्टर है कोई बंदा तो मैं समझता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सही। एमफुल है बंदा, एफर्टफुल है और होपफुल है, तो ज़रूर ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन टाइम के साथ मिलता है। टाइम के साथ मिलता हर चीज़ टाइम से आती है। जो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में MBBS कर रहे हैं और जो लोग करने का सोच रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब क्या रिकमेंड करेंगे? एम है, पैसे हैं तो करो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर नहीं है तो ना करो। एम है, एक एम है और पैसे हैं आपके पास,
अगर आपका एम है कि आपने डॉक्टर ही बनना है, आप और कुछ बन नहीं सकते, आप डॉक्टर ही बन सकते हैं। नंबर 2, अगर आपके पास पैसे हैं, शदीद पैसे हैं और जोर से आए हुए हैं आपको पैसे, तो ये वर्थ इट है कि नहीं? फैमिली प्रेशर, फैमिली सपोर्ट के साथ मतलब नहीं, देखें डिपेंड करता है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, एम है और पैसे हैं फिर करे बंदा। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं है फिर ना जाए, फिर मतलब वर्थ इट नहीं है ये। सही है। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स सिर्फ चाह रहे होते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, रिगार्डलेस प्राइवेट में हो रहा हो, गवर्नमेंट में हो रहा हो या अब्रॉड भी क्यों ना हो रहा हो, तो उन्हें एडमिशन करना चाहिए कि नहीं? मतलब आपने ग्राउंड रियलिटीज़ तो देखी है, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, ओपिनियन क्या देंगे? देखिए, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो और तुम नहीं चाहते कि तुम डॉक्टर बनो, तो ना बनो। मतलब बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। जो ये किसी ने गलत बीज बो दिया हमारे जहन में कि जी पेरेंट्स चाह रहे होते हैं, पेरेंट्स चाह रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं और गलत कर रहे हैं। मेरी पेरेंट्स को भी एडवाइस है, खुदारा अपने बच्चों पे इस तरह की प्रेशर ना दे। अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप 3 इडियट्स वाली मूवी देख लें। उसमें यही चीज़ें तो हैं यार सारी, और कितनी दफ़ा वो लोग मूवी बना के बताएंगे यार। ज़्यादातर वो जस्ट फॉर डॉक्टर टैग के लिए। नहीं यार, डॉक्टर टैग आप PhD करके भी लगा सकते हैं। डॉक्टर टैग लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है कि मतलब करेक्ट। बच्चे के इंटरेस्ट को देखे। बच्चा अगर बनना चाह रहा है, कोई मर्चेंट नेवी का कोई पायलट बनना चाह रहा है, या कोई जो है कुछ भी और ETC बनना चाह रहा है, कोई आर्ट्समैन बनना चाह रहा है, कोई इस तरह का बनना चाह रहा है कि वो अपना बिजनेस सेटल कर लें, तो उसे बनने दें। आप मतलब बच्चे से पूछे वो। आप देख लें, पाकिस्तान में इतने डिग्री होल्डर्स पड़े हुए हैं, इतने डिग्री होल्डर्स हैं। आपकी सोच है, जॉब्स पे आप देखें कितने जाते हैं, या जॉब्स मिलती नहीं है, या जॉब्स पे ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है। सही, मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ है। रियलिटीज़ पे आप बात करें, देखें अगर अब्बू का हो क्लिनिक या हॉस्पिटल तो वो कर ले, उस पर बैठना चाह रहा है। हाँ, अगर अब्बू का हो क्लिनिक मतलब या हॉस्पिटल तो वो करे कि नहीं? क्या करे? क्लिनिक? हाँ, बच्चे के पेरेंट्स का अगर क्लिनिक है और वो इस वजह से डॉक्टर बनना चाह रहा है कि वो उस क्लिनिक को संभाल सके, तो वो को संभाल सके, कर ले। अगर करना है तो यार, अगर अच्छा सेटअप है उसका और वो चाहता है कि वो करे, उसके अब्बू भी चाहते हैं और वो उसका खुद का भी एम है, तो करे, लाजमी करे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। माशाल्लाह से आपने हमें टाइम दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं। मैं आई होप कि जो है मेरी बात मैं पहुंचा पाया हूँ सब तक। जी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू गाइस डिड एंजॉय वाचिंग दिस देन मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड अपना भी और अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एंड मैं हुज़ा एंड डॉक्टर जुल्करनैन हैदर, स्विच ऑफ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।